नमस्कार दोस्तों, BHU LLB 2019 का अनऑफिशियल आंसर की इसमें 2 वीडियो में 60 प्रश्न जो है 60 प्रश्नों के उत्तर जो है बता दिए गए हैं। ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इस प्रकार 61 से 65 के प्रश्न में क्या कहना था, इस तरीके से कुछ प्रश्न दिए थे। तो इसमें डायरेक्ट जो है हम आपको ऑप्शन बताएंगे। ठीक, यदि दोनों कथन एक और दो एक साथ उत्तर देने के लिए आवश्यक है तो आपको फोर्थ लगाना है। इस हिसाब से 4 जो है विकल्प आपको चूज करने थे। तो इस तरीके से पहला प्रश्न था, प्रशांत का मासिक वेतन क्या है। इसको निकालने के लिए इन दोनों की आवश्यकता जो है होगी। तो इसका उत्तर जो है 4 होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। इसमें चौथा गोला जो है भरना था, दोनों की आवश्यकता होगी। इसमें जो है इससे ही काम हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 1 होगा। इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका ऑप्शन 4 होगा। कितने दर्शकों ने कल प्रदर्शनी देखी। तो कुल 243 पास बेचा गया। एक पास पे 3 व्यक्ति आ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों की ज़रूरत होगी हमें उत्तर आंसर लाने के लिए। तो इसमें जो है 4th ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर में इससे ही आपका हो जाएगा। 16 गुणे 16 करेंगे आप, तो इसका जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सा होगा। निम्न उच्च न्यायालयों में से किसने देश में सर्वप्रथम ग्रीन बेंच स्थापित की। तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता। ऑफ लॉ एंड लाइफ के लेखक VR कृष्णा अय्यर। भारत में आतंक निरोधी प्रथम कानून कौन सा था। पोटा। ILI इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। इसका जो होगा 1987, तो इस हिसाब से 1988 इसका सही आंसर होना चाहिए। जनरल क्लासेज अधिनियम किसके अनुसार। तो ब्रिटेन कैलेंडर के अनुसार, थर्ड ऑप्शन। भारतीय संविधान में संप्रभुत्व किसके पास है। तो भारत के लोग। प्रस्तावना आप देखेंगे तो प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोगों से है। तो संप्रभुता जो है भारत के लोगों में है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव किसके द्वारा होती है। सिर्फ लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होती है। कौन सा होगा। सिर्फ लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। 62 वर्ष होगा। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। जब किसी व्यक्ति को आपराधिक कृत्य करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो सिद्धि भार किस पे होता है। अभियोजन। पक्षकार जब अपने द्वारा बुलाए गए गवाह से परीक्षा करता है तो उसे कौन सी परीक्षा। तो एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, सेकेंड ऑप्शन। भारत के पहले न्यायवादी MC सीतलवाड़। ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, BHU में पूछा गया है। निम्न में से कौन संपत्ति का अंतरण नहीं है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। तो गिफ्ट में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, सेल में भी होता है, अदला बदली में भी होता है, विल यानी इच्छा पत्र में नहीं होता है। तो पहला जो है सही जवाब। कैविएट क्या है। कई लोग याचिका मार के आए हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन थर्ड, ए वार्निंग, एक वार्निंग होता है कैविएट। स्टे ऑर्डर का क्या प्रभाव होता है। तो यथास्थिति इसका प्रभाव होता है। वाद के सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दिया गया आगे से क्या कहलाया। डिक्री, थर्ड ऑप्शन। वक्रोक्ति से तात्पर्य है तो मानहानि, डिफेमेशन, मानहानि जो है वक्रोक्ति से तात्पर्य है। निम्न में से कौन सा वैकल्पिक विवाद निवारण का भाग नहीं है। लिटिगेशन, सेकेंड ऑप्शन। पति पत्नी को एक दूसरे की संगत का अधिकार क्या है। दाम्पत्य अधिकार, कंजुगल राइट, सेकेंड ऑप्शन। निजी विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि निम्न नाम से जानी जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, सेकेंड ऑप्शन। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो इसका सेकेंड ऑप्शन केवल होगा, केवल सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यकों को। सरकार की निम्नलिखित प्रणाली
में से शक्तियों का विवरण किसकी अनिवार्य विशेषता है? फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन, राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः सहायता करता है तो पारदर्शी प्रशासन में, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पसंद के अधिवक्ता की सेवाएं लेने का मौलिक अधिकार दिया गया है तो ये सेकंड ऑप्शन होगा 22 फर्स्ट में, ये जो है सही ऑप्शन। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आरोप लगाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चौथा ऑप्शन। मौलिक दायित्व सीमित है तो थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो प्रेसिडेंट को, फोर्थ ऑप्शन। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है, सलाह जो है प्रधानमंत्री की होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वन सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है? 48 को, 48 और रिपीटेड प्रश्न है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें से कुमेलित चुनना था तो ये जो है थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध जो है आर्टिकल 24 में है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की? गोवा जो है सही जवाब होगा इसका। बिना सदस्य हुए संसद की कार्रवाई में कौन भाग ले सका है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, पहला ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सारी चीज़ें जो है हमारे वीडियो पॉलिटी की जो वीडियो बनाई गई है उसमें सारे क्वेश्चन पॉलिटी के मिल जाएंगे। 18 वीडियो टोटल बनाई गई थी अब तक, उसमें सारे प्रश्न जितने भी आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग पर। संवैधानिक न्यास का संग्राहक कौन होता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश। हिंदुस्तान जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा का प्रावधान संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में है तो पहले ही आर्टिकल में 11 में, इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर भी ये कन्फ्यूजन है, आप जो है इसका 103 का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके अनुसार कौन सा होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 वाला प्रश्न। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। देखिए उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था लेकिन बाद में इसे जो है हटा के 300A में कर दिया गया है, तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन मूलभूत कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं? तो ये तीनों जो है सभी जो है श्रेणी में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, ये प्रश्न भी बताया गया है। चौथी वीडियो पॉलिटी की चौथी वीडियो में ये प्रश्न बताया गया था, यहाँ से शुरुआत थी 36 से 51। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारे हिसाब से होगा। आपके हिसाब से कौन सा होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो है फोर्थ ऑप्शन। भारतीय संविधान में निम्न प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है तो फोर्थ ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। निम्न में से किसका कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किस राज्य में सबसे कम है? तो इसका जो है सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा टफ क्वेश्चन ये आप मान सकते हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, हिमाचल में 4, छत्तीसगढ़ में 11, अरुणाचल में 2 है। अरुणाचल छोटा राज्य है, इस कॉन्सेप्ट से आप लगाते तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे इस प्रश्न को, इसका अरुणाचल प्रदेश। 2013 में भारत में किन राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो है इसका सही जवाब होगा। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने मद हैं? तो इसका सेकंड जवाब ऑप्शन सही है। ये भी थोड़ा मतलब टफ नहीं है, फिर भी कंफ्यूज में ये दोनों में कन्फ्यूजन था काफ़ी सारे लोगों को। इसमें जो है सेकंड ऑप्शन 97, 66, 47।
भारत में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। लेकिन 10% आरक्षण ये करंट से संबंधित प्रश्न है। किस संशोधन के द्वारा? 103 जो संशोधन हुआ उसके द्वारा करंट से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। कौन सी संसदीय समिति है? तो पब्लिक अकाउंट समिति, लोक लेखा समिति जो है संसदीय समिति है। भारतीय संविधान में किसी जाति को अनुसूचित में रखने या बाहर निकालने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 341, 342। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसको मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसको जो है संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचित हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। अब ये जो है प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट, सिद्धांत और तथ्य, ये जो है सभी लोग अपने अपने अनुसार लगाए हैं। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही ये कंफर्म होगा। फिर भी इसमें जो है 118 का पहला हो जाएगा। एस से नुकसानी का दावा पी कर सकता है। 119 आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 129 का कौन सा, 119 का कौन सा उत्तर सही होगा आपके अनुसार? 120 देख लीजिए, 122 का बताइए। 120 का कौन सा उत्तर सही होगा? 121 देख लीजिए। 122 का हमारे हिसाब से सेकंड होगा। आप अपना बताएंगे। 123 देख लीजिए। 123 का चौथा होना चाहिए हमारे हिसाब से। और दोनों हत्या व चोरी के अपराध के प्रयत्न का दोषी है। आप अपना बताएं। 124 का पहला होना चाहिए। 125 का तीसरा होना चाहिए। 'सूचना का अधिकार' आरटीआई जो है एक लीगल विधिक अधिकार है, लीगल राइट। एक्स सहमत होता है सी को 25,000 देने के लिए यदि बारिश नहीं होती है, और यदि धनराशि सी देने का लिए वचन देता है यदि बारिश न हुई हो। ऐसा करार क्या होगा? बाजी करार। सुक्ति रेस इप्सा लिक्विटर का तात्पर्य है घटनाएं स्वयं बोलती है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। साक्ष्य विधि का नियम जो व्यक्ति को पूर्व में दिए गए वचन की सत्यता को मना करने से निषेधित करता है। विबंधन, पहला ऑप्शन। विबंधन, पहला ऑप्शन। कभी कभी अभियुक्त न्यायालय से क्षमा की मांग करता है और अन्य जो अपराध में सम्मिलित है के विरुद्ध साक्ष्य देने के प्रस्ताव करता है, उसे कहा जाता है विटनेस यानी साक्षी। तो ये 130 प्रश्न जो है जीके, साइंस, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशंस और रीजनिंग, इसके आपके कंप्लीट हो गए 3 वीडियो के अंदर। अभी जो है अनऑफिशियल है ये। कुछ प्रश्न निश्चित तौर पे गलत भी हो सकते हैं, आंसर की इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। ठीक, ये जितने भी प्रश्न थे 130 आपको बता दिए गए हैं। आने वाले वीडियो में आपको हिंदी के बता दिए जाएंगे, एक वीडियो बना के और बता दिए जाएंगे शायद। तो आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और पीडीएफ, इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। एफबी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।